कोई आत्मशासन नहीं, सपनों से साकार। चलिए साहब, उठाओ उठाओ। ये देखो, ठीक है, उठिए साथ के साथ, उठिए उठिए उठिए, ठीक है, उठ जाइए, उठिए, बैठ जाइए, कमर पे बैठ जाओ, छोड़ दो, पेशेंट को छोड़ ऐसे दो, करके छोड़ दो। उठाना। हाँ, पेशेंट को ऐसे करके ले जाना, लेकिन थोड़ा टाइट बांधना, मैंने लूज बांधा ये, ठीक है, पेशेंट क्योंकि ठीक ठाक है, ठीक है, ऐसे करके ले जाना उसको। सब लोग सावधान होंगे, सावधान, सब लोग एक साथ राष्ट्रगान गाएंगे। राष्ट्रगान शुरू कर। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। रिलैक्स। तो आज ये जो मॉक ड्रिल हम कर रहे हैं साहब, ये इसलिए कर रहे हैं, अगर कभी युद्ध होता है या कभी युद्ध जैसे हालात होते हैं, तो हमारे लोगों को, हम सब लोगों को जो इस देश के, महान देश भारतवर्ष के निवासी हैं, हम सबको एक ऐसी टेक्निक आनी चाहिए कि खुद भी बच सकें और दूसरों को भी बचा सकें। ये ट्रेनिंग इसलिए रखी गई है क्योंकि आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र में कार्य करते हैं, जो कि लोगों को खाना खिलाने का और बहुत ही पवित्र कार्य है। आज ये दरोगा जी आए हैं, दो दरोगा जी आए हैं, पुलिस वाले आए हैं, हम सरकारी आदमी आए हैं, आपके जीएम साहब खड़े हैं और अन्य गेस्ट भी आए हैं हमारे, शर्मा जी भी स्पेशल आप लोगों से मिलने के लिए आए हैं। तो हम सब लोग ये चाहते हैं कि ऐसे अगर हालात होते हैं तो आप लोग ऐसे हालात में कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे आपको प्रतिक्रिया देनी है। जब सायरन बजता है, जब हूटर बजता है, जब आर्मी में क्या है, क्योंकि आर्मी के लोगों को पता होता है, तो आप लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए सरकार ने और जीएम साहब ने एक मीटिंग रखी थी छोटी सी। हम उसकी शुरुआत करेंगे सब इंस्पेक्टर रामदास साहब से। सब इंस्पेक्टर रामदास साहब जो आपको बताएंगे वो आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद मैं आपको मेडिकल इमरजेंसी की बताऊंगा कि मेडिकल इमरजेंसी में आपको कैसे करना है। रामदास साहब। नमस्कार जी सभी को। ऐसा जी, जो अभी ये हालात चल रहे हैं देश में वो आपको पता ही है इसके बारे में, और हमने इमरजेंसी में क्या करना है क्या नहीं। जिस तरह ऊपर से कोई हमारा हवाई जहाज या जिस तरह उसका आवाज़ सुनाई देती है तो हमको वहीं की वहीं जिस तरह खड़े हो जाओ या बैठ जाओ। रात का अंधेरा है तो उसमें अपने ये देखना चाहिए कोई सामना या पर्दे, अपने जो लाइट जल रही है लाइट को बंद कर दो और पर्दे लगा दो उस पर, और जो फ़ोन है अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दो और जहाँ है वहीं के वहीं बैठ जाओ। और जिस तरह कोई इमरजेंसी कोई कॉल या तो कंट्रोल का फ़ोन नंबर 22-22-903 0-130 22-22-903 या थाने का या और भी 112 पे कॉल करके आप इमरजेंसी सहायता ले सकते हैं। निज़ाम, बहुत बढ़िया साहब। अच्छा साहब, एक बात और बताइए सब इंस्पेक्टर साहब, अगर जैसे एकदम से कोई सायरन आता है, हूटर आता है, तो लोगों को कैसे रिएक्ट करना है, क्या करना है लोगों को? ध्यान से सुनिएगा सब लोग साहब, पीछे तक। आपको जो ही हूटर बजता है हाँ, आप वहीं के वहीं बैठ जाइए, या अपने एक साइड में अपने या तो कहीं छुप जाओ, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सब इंस्पेक्टर साहब कहना चाह रहे हैं जो फाइटर प्लेन आते हैं वो मोशन डिटेक्टर होता है उनमें, वो जो हमारी लगे हुए होते हैं, जो मूवमेंट होती है उसको कैप्चर करते हैं वो। तो हमें क्या अपनी मूवमेंट रोक देनी है। अगर हम मूवमेंट रोक देंगे तो वो लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, ये प्लेन सरफेस दिखाई देगा। समझ रहे हैं? दूसरी बात ये है कि जब अटैक हो जाता है या अटैक होने की पूरी संभावना है तो आप कोशिश करें कि कोई शेल्टर ढूंढें जो ज़मीन से जुड़ा हुआ हो। और अगर आपको लग रहा है जैसे कुछ बम कहीं डले हों तो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है अपने सर को बचा के उल्टे लेट जाना है। अपने जो वाइटल ऑर्गन्स हैं जैसे कि अपना फेस हो गया, सर हो गया और चेस्ट हो गई, इनको बचाना है, उल्टे लेट जाना है हाथ से ढक के। सब लोग उल्टे लेट जाएंगे। समझ में आ रहा है साहब सबको? ठीक है। क्या करेंगे इमरजेंसी में, कोई बताएगा?
क्या करना है? जैसे अगर कोई ऐसे हालात होते हैं तो युद्ध के मोशन रोक देनी है सबसे पहले। हिलना डुलना नहीं है, भागना दौड़ना नहीं है। जो जहां है उसी हालात में खड़े हो जाओ या बैठ जाओ या शेल्टर ढूंढो अपने लिए। कोई भगदड़ नहीं मचानी है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। ये दरोगा जी सिखा रहे हैं आप सबको, दरोगा जी। और आगे मान ले ऐसी कोई बात होती है, उसको अपने ध्यान में रखते हुए किसी का चोट लगी या और एम्बुलेंस का या इस तरह का कोई टेलीफोन नंबर आपके पास हम बताएंगे, ठीक है। जिस तरह कंट्रोल हमारे कंट्रोल का है या 112 पे सभी वो आ जाते हैं। उसमें ये अपने मेडिकल भी, फायर ब्रिगेड भी, सभी उसी में, पुलिस का भी, सभी सहायता वहीं से मिलती है। 112 पे कॉल करिए, 112 मिला के फिर कंप्यूटर बोलेगा, उसमें कीपैड पे जाके 8 दबाइए और अपनी जो समस्या है वो वहाँ बताइए। वहाँ आपको तुरंत सहायता मिलेगी। एम्बुलेंस की सहायता मिलेगी, फायर ब्रिगेड की, पुलिस सहायता, वो सारी सहायता वहीं मिल जाएंगी, आपके पास आएंगे। ठीक है जी। और अपना इस चीज़ का ध्यान रखें। बहुत बढ़िया, ठीक है साहब। ये मॉक ड्रिल का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है कि आपको क्या करना है, होने के बाद आपको क्या करना है, कहाँ फ़ोन करना है, किस नंबर पे फ़ोन करना है, कौन से नंबर दबाने हैं, ये सब इंस्पेक्टर साहब ने आपको बताया है। सब लोग ध्यान रखेंगे साहब। खाना नहीं खाते क्या? सबको खाना खिलाते हो? खाते हैं खाना? तो ऊंची आवाज़ में बोलिए फिर। ना साहब, ये तो भारतीयों की आवाज़ नहीं है साहब। अरे वहाँ तक जानी चाहिए साहब, LOC तक आपकी आवाज़। तो सब एक साथ करेंगे ये काम? यस सर, यस सर, यस सर। ऐसे ये वहां तक जानी चाहिए आवाज। ये हमारे लोग हैं और हम कभी, इतिहास गवा रहा है, भारत कभी कायर नहीं रहा है। हम लोगों ने हमेशा फतेह हासिल की हैं और हम उसी महान देश की हस्ती हैं जो अखंड भारत का हिस्सा होता था साहब। और ये क्या पाकिस्तान पाकिस्तान लगा रखा है, ये तो हमारा ही है और इसको ले भी लेंगे किसी दिन, ठीक है। डरने की ज़रूरत नहीं है किसी से। लेकिन जब इस तरह के हालात होते हैं तो हमें जो है कि जिम्मेदार नागरिक की तरह अपने कर्तव्य निभाने होते हैं, ठीक है। अब आपको एक मेडिकल इमरजेंसी का छोटा सा नमूना दिखाएंगे, ओके। अगर इमरजेंसी हो जाती है तो हम क्या करेंगे? मुझे 2 लोग चाहिए साहब, 2 लोग चाहिए साहब। आ जाओ, फटाफट लेके आइए। अगर इमरजेंसी हो जाती है, हमारा कोई नज़दीकी, हमारा कोई दोस्त या कोई भी अनजान व्यक्ति, कोई भी इंसान अगर घायल है, तो इमरजेंसी में आपको कैसे स्ट्रेचर बनाना है, ठीक है। यस सर। ये पकड़ो साहब, गुड। झुक जाओ, निकालो, लंबे करो हाथ लंबे करो। एक छोटा सा बंदा आ जाओ, कोई एक दूसरा आदमी आओ, एक और आओ, टी-शर्ट वाला आइए उधर, इस तरह उस साइड आइए। आप छोड़ दीजिए, अब आप छोड़ दो साहब, अब आप उठाइए। इतना फैट हो गया, इसको कम करो। देश का नुकसान कर दोगे तुम तो। कोई आसपास का तो नहीं रहते, सब लोग खाता आ जाओ, छोटा सा बंदा आ जाओ। मलिक आ जाओ। अरे साहब आइए साहब, उठिए। एक मिनट रखिए साहब, अब नीचे रखिए, अब नीचे रखो एक बार, ठीक है। एक लाइट वेट सा कोई आ जाइए, इस पे आइए, इस पे लेट जाओ। ये स्ट्रेचर का नियम है, ठीक है। ऐसे लेना है उसको, इमरजेंसी थोड़ा आगे करो, इस तरफ। बस चलिए साहब, उठाओ। ये देखो, बिल्कुल सस्ता और हल्का स्ट्रेचर तैयार हो गया है। लकड़ी तो कहीं भी मिलेगी, टी-शर्ट कहीं भी मिलेगी, हमारी कपड़े कहीं भी मिलेंगे। ये कर लेना, अब ले जाओ पेशेंट को कितनी दूर, ऑपरेशन में ले जाओ, आगे ठीक है, हॉस्पिटल में ले जाओ इसको। ये चला गया हॉस्पिटल, बस उतार दो इसको, ठीक है। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास ये चीज़ें नहीं है। एक रोप है हमारे पास, ठीक है। एक पेशेंट हो रहा हो, उसी को बुला लो। आजा भाई, और 2 टी-शर्ट वाला, 2 टी-शर्ट। अरे इतना भाई भी मैं कैसे उठाऊंगा? जैन साहब, आओ साहब, लेट जाओ। पेशेंट जो है सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस है, क्या करेंगे इसके लिए?
किसी सीरियस है उस टाइम इस तरफ को उठा के लेके जाना है। ठीक है, पेशेंट लेटा हुआ है, एकदम से हम उठाएंगे तो कमर खराब हो जाएगी। ये जो बाहर वाले, ध्यान से देखिए, जो ये बाहर वाले हैं, बाहर वाला जो हिस्सा है, ढीला छोड़ देना साहब। ठीक है, उठिए साथ के साथ, उठिए उठिए उठिए। ठीक है, उठ जाइए, उठिए, बैठ जाइए, कमर पे बैठ जाओ। छोड़ दो, पेशेंट को छोड़ ऐसे दो, करके छोड़ दो। उठाना। हाँ, पेशेंट को ऐसे करके ले जाना, लेकिन थोड़ा टाइट बांधना, मैंने लूज बांधा ये। ठीक है, पेशेंट क्योंकि ठीक ठाक है। ठीक है, ऐसे करके ले जाना उसको। ये नशे तो खिंच जाएंगे पीछे से। ठीक है, ये दूसरा तरीका है, खड़े हो जाए साहब। ये दूसरा तरीका है पेशेंट को ले जाने का, लेकिन थोड़ा टाइट बांधना पड़ेगा आपको। ये लो, ये पेशेंट को ले जाने का तरीका है, लेकिन इससे पहले क्या करेंगे, अगर पेशेंट आइए, जैसे गोली लगती है पेशेंट को या ब्लास्ट होता है, क्या होगा सबसे पहले, ब्लीडिंग। जो ब्लीडिंग हो रही होती है, लेटो, वाइटल ऑर्गन से अलग कहीं गोली लगी है बॉडी में, कहीं भी कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो गोली लगने के बाद डेथ होती है, ब्लीडिंग से होती है वो। तो आप क्या करोगे, जो भी कपड़ा आपके पास अवेलेबल है, जो छेद है जहाँ पे गोली लगी है, उसमें आप छोटा करेंगे कपड़े को और अंदर उसको पुश कर देंगे, अंदर डाल देंगे जितना हो सके, और उसके ऊपर प्रेशर बना लेना है। उसके बाद उसको जोर से बांध देंगे। ठीक है, सबसे पहले ब्लीडिंग रोकनी है। हेमरेज की वजह से इतने सारे लोग मरते हैं। ब्लीडिंग जब होती है तो खून लॉस होने की वजह से ही डेथ होती है पेशेंट की। दूसरा क्या है कि कार्डियक अरेस्ट आ गया पेशेंट को, अटैक आ गया, हार्ट अटैक बोलते हैं ना जिसको, कार्डियक अरेस्ट हो गया है। हाथ पकड़ना है ऐसे, 1 2 3, आप सांस मत लो, ढीला छोड़ दो, मैं दूंगा सांस। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, हाथ को ऐसे फंसा के 1 2 3 4। कैसे, समझ रहे सब लोग? ये सर, ये कार्डियक अरेस्ट के लिए पेशेंट के 1 2 3 4। और कोशिश करना कि पेशेंट बच जाए। आपकी नीयत पे भी निर्भर करता है। अपनी नीयत को साफ रखें, इस महान देश के लिए कार्य करें, आगे बढ़ें, इस देश को आगे बढ़ाएं। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। और पाकिस्तान के साथ जो अभी बदला लिया है ऑपरेशन सिंदूर, उसकी पूरे भारतवर्ष को शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत साहब। थैंक यू।